गाइस वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल झारखंड। जेएसएससी झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसके सारे क्वेश्चन लेके आए हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन सारे क्वेश्चन को देखिएगा, जिससे आपको बहुत सारी जानकारी हो जाएगा और इम्पॉर्टेंट जो जो लगे वो आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो पहला है जीई ग्रास का विस्तृत रूप क्या है, तो इसका आंसर होगा झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसीट्स अकाउंटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देश में उत्पादित समग्र इस्पात में से झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन कर रहा है, तो आपका हो जाएगा 20 से 25%। तो ध्यान एक एक चीज़ पे रखना है और क्वेश्चन को देखने के बाद, मतलब आप एक बार वीडियो को देखने के बाद आप खुद रियलाइज़ करने लगिएगा कि आपको कितना आता है। तीसरा क्वेश्चन, झारखंड का राज्य पशु क्या है, तो झारखंड का राज्य पशु है हाथी। देखिए पढ़ने का एक तरीका होता है, जैसे झारखंड का कौन सा राज्य पशु है, कौन राज्य पक्षी है, कौन राज्य फूल है, तो सब पुष्प है मतलब, तो सभी को एक एक करके ध्यान रखना है। अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इससे आपसे छूटेगा नहीं, और जब छूटेगा नहीं तो आपका आराम से रिजल्ट होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि 4 और 5 वाला जो है वो आपका जो है हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछे उस समय के क्वेश्चन है, मतलब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग नहीं पढ़ना है। नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई थी, तो ये हो जाएगा JREDA। और JREDA का आप फुल फॉर्म आप कमेंट में बताइए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि 7 भी करंट अफेयर्स से है। 8 वाला जो है, झारखंड के दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो लातेहार, छोटा नागपुर, पठार। तो ये है आपका, और यहाँ लातेहार में ही मेरा अभी पोस्टिंग है, तो यहाँ पे ये दामोदर नदी का उद्गम स्थल है। आइए बढ़ते हैं, खिलाड़ियों को उनके खेलों के अनुसार बेमेल जोड़ी की पहचान करें। तो दीपिका कुमार तीरंदाजी में है, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट में है, जयपाल सिंह मुंडा हॉकी में थे, तो प्रतिमा कुमारी कुश्ती में नहीं है। और प्रतिमा कुमारी किस खेल से संबंधित है आप बता सकते हैं कमेंट करके। निम्न में से किस एक ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, तो इसका आंसर जाएगा दीपिका कुमारी। यह पर्व मुख्यतः अविवाहित जनजाति बालिकाओं द्वारा और मुख्यतः उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर मनाया जाता है, तो जावा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे निम्न कथन की सहायता से पर्व की पहचान करना है। गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता और उन्हें ताजे पानी से भरता। अगले दिन सवेरे वह मिट्टी के 3 पात्रों को देखता है कि इसमें पानी का स्तर घट गया है। यदि पानी का स्तर घट गया है तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है, और यदि वह पानी का स्तर सामान्य रहता है तो उसे उत्तम वर्षा का संकेत समझा जाता है। कौन सा है, तो सरहुल, याद रखना है सरहुल। सरदारी आंदोलन निम्न कारण से हुआ था, तो हो जाएगा आपका दोनों बी और सी। तो बेगारी लागू किए जाने के विरुद्ध कृषक असंतोष और बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि, इस कारण से सरदारी आंदोलन हुआ था। ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1914 में। और मेरा जो लगातार वीडियो देख रहे होंगे, लगातार ये क्वेश्चन आता है, तो आप लोग लगातार हमारे वीडियो को देखने के बाद लगातार आप लोग नोट डाउन भी करते जाएँ। आगे बढ़ते हैं, पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था कौन थे, तो तिलका मांझी। ध्यान रखिएगा तिलका मांझी, बराबर ये सब क्वेश्चन आता है। मैथन बांध निम्न में से स्थित है, तो धनबाद में। और यहाँ पे गए भी, देखिए अगर आप घूमते फिरते हैं, अगर जाते हैं तो आपको याद रखने में आसानी भी होगा। जैसे मैथन डैम हम लोग घूमे तो पता है धनबाद में है। अरुण मिश्रा है एक क्या, तो भारतीय मुक्केबाज है, भारतीय मुक्केबाज है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु किस युद्ध से लड़ते समय हुई थी, तो भारत पाकिस्तान युद्ध 1971, और ये बहुत फेमस है। अब है झारखंड के वर्तमान राज्यपाल, तो ये नहीं करंट है, तो करंट वाला आप देख लीजिए, अभी राधा कृष्णन जी हैं। कार्तिक के महीने काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पर्व कौन है, तो वंदना। यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। कौन सा है, तो डमकच। निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है, तो हो जाएगा कोरबा। अंगिका, नागपुरी, सरदरी, ये सब भारतीय आर्य भाषा है। संथाली ओल लिपि, ओल चिकी का आविष्कार किसने किया, तो ये पूछते रहता है, पंडित रघुनाथ मुर्मू। अगर आप खाली रोज रोज मेरा प्रीवियस ईयर का वीडियो देखते जाइएगा, और इसके अलावा हम बहुत सारे वीडियो भी बनाए झारखंड में, तो वो सारे वीडियो को आप देख लीजिएगा, तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। इसे झारखंड चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य देखिए बहुत कष्ट, देखिए आपको वीडियो देखिए कैसे लग रहा है कि इतना अच्छा से नहीं दिख रहा है, क्योंकि लाइट का कमी है, फिर भी हम वीडियो आप लोग के लिए बना रहे हैं ताकि आप लोग का एकदम रिजल्ट हो।
अबरा की खानें अधिकतर निम्न जिले में पाई जाती है, तो कोडरमा में भी पाई जाती है और गिरिडीह में पाई जाती है अबरा की खान। अब है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है लोहरदगा। अब है यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार की गई बहुविमीय निर्धनता सूचकांक 2018 रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड निर्धनता और बिना मानव विकास पहल झारखंड के बारे में कौन अभिव्यक्त कर, ये भी करंट वाला है, लेकिन आप आंसर का जान लीजिए। झारखंड ने अधिकतम विकास प्रदर्शित किया, बी एन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न द्वारा बनाई गई है, तो उपयुक्त सभी द्वारा प्रकृति निर्भरता, न्यून निवेश, मुख्य फसल के रूप में धान, एकल फसल, अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, लघु और सीमांत जोत क्षेत्र, ये हो जाएगा इसका आंसर। और वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि आज बहुत सारा क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, तो थोड़ा लेट लगेगा। छाऊ नृत्य की 3 शैलियाँ देखने में आती है, इसका नामकरण उनके निष्पादन स्थल के अनुरूप किया जाता है। झारखंड में उस स्थान का नाम क्या है, तो सरायकेला। उरांव कुंभकट है एक, तो चित्रकला। झारखंड के इस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है, तो कर्मा। एक कर्मा कर्मडाली होता है। निम्न में से एक चित्रकला की एक शैली नहीं है, तो लहसुआ, ध्यान रखिएगा। झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में लगभग कितना हिस्सा है, तो 40%। झारखंड में भारत के निम्न का 26% आरक्षित भंडार है, तो लो अयस्क। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर कितना है, तो 66.41%। धीरे धीरे बढ़ रहा है। स्थान के आधार पर निम्न से बेमेल की पहचान करें, सदनी जलप्रपात। झारखंड उत्तर में जो है कौन सीमा लगाता है, तो बिहार। तो ये पूरा सीमा याद रखिएगा। उत्तर में कौन, एक दिन बोले भी थे आप लोग को, उत्तर में कौन, अरे एकदम एक समझ के पढ़िएगा ना, एक तरीके से पढ़िएगा तो आपको आसान लगेगा। प्रीवियस के क्वेश्चन एकदम आपको लगेगा कि हलवा, और एग्जाम भी जब भी देंगे तो उसमें भी हलवा लगेगा। सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार की महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार निम्न का पारगमन करता है, तो उपयुक्त सभी सरायकेला खरसावां हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम भी हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम भी हो जाएगा। बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है, जो एशिया में सबसे बड़ा और निम्न की सहायता से बना है, तो ये पूछते रहता है किसके सहायता से बना है, तो सोवियत संघ। अब है नीलांबर और पीताम्बर शाह नामक 2 भाइयों जिनकी स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, किसके नेता थे, तो खारवार जनजाति के। पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला है, तो पाकुड़। लावालनांग वन्य जंतु अभ्यारण्य किसके भीतर स्थित है, तो ये चतरा, ध्यान रखना है। झारखंड राज्य निर्माण के बाद से उसमें राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हुआ, तो याद रखना है 3 बार। एक खैर ये सब ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र है, तो 38 लाख हेक्टेयर। झारखंड कृषि का प्रदर्शन है राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न। झारखंड में नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा है, तो ये हो जाएगा आपका 5%। मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रारंभ की गई सौभाग्य योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य में आर पार सभी गाँवों को बिजली उपलब्ध कराना है। लालकी घाटी के नाम से विख्यात छोटू पालू घाटी किस जिले में स्थित है, तो ये हो जाएगा रामगढ़ में। अब है गलत जोड़े का पहचान करना, तो बैद्यनाथ मंदिर देवघर में है, तपोवन देवघर में है लेकिन रामगढ़ दिया हुआ, तो यही आंसर हो जाएगा। हल्दी घाटी मंदिर गुमला में और जगन्नाथ मंदिर रांची में। अभी लिखिए, तो वन क्षेत्र झारखंड के डैश भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है, तो 18.59 ये सब ऑप्शन में दिया हुआ, लेकिन इसका आंसर होगा 29.6%। स्टार आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। झारखंड के वन कोटियाँ हैं, तो झारखंड के वन कोटियाँ हैं आपका यहाँ पे देखिए 29.62 है, बी होगा ऐसे आंसर मेरे अनुसार, लेकिन यहाँ पे 49 का बी आंसर होना चाहिए, ठीक है। झारखंड के वन कोटियाँ हैं, तो ये हो जाएगा सभी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी, उप उष्णकटिबंधीय विस्तृत पर्वतीय वन। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन गया, लेकिन फिर भी आप पूरा देखिए और एक एक क्वेश्चन को समझिए। और जो झारखंड का जितना भी तैयारी करते हैं, चाहे वो CGL का, जो किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही रामबाण है। तो वीडियो देखते रहिए और हमें सजेशन दें और किस तरह का वीडियो बनाएं, ताकि आपको और भी कहीं भी दिक्कत ना हो। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद जिसने भी वीडियो देखा, और जो नहीं देखे उनको भी बता दें।